हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के पोस्ट पे एक बहुत ही बड़ी भर्ती निकाली गई है दोस्तों। लगभग 8,000 से अधिक पोस्ट पे 8,326 पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है दोस्तों। एमटीएस जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट, मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन, इसमें जो है बहुत ही बड़ी भर्ती निकाली गई है दोस्तों। और इसका आज ही 27 जून 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और आज से इसका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गया है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इसका फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं इस वीडियो में आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले हम लोग इसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको उसमें से बता दूंगा और फिर फॉर्म फिलअप के दौरान ही मैं बताता चलूंगा जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगेंगी। तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों यहीं से देखिए, नोटिस बोर्ड में नोटिस ऑफ एमटीएस एंड हवलदार का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नोटिस को। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का नोटिस है और इस नोटिस में मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ। जैसे इसका देखिए 27 से 31 जुलाई तक, 27 जून से 31 जुलाई तक इसका फॉर्म फिलअप होना है दोस्तों। 1/8/2024 को इसका लास्ट डेट है फी पेमेंट के लिए। और फिर एप्लीकेशन में जो करेक्शन वगैरह करना होगा, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो 16 से 17 अगस्त को आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और इसका जो है एग्जाम होता है दोस्तों, अभी टेंटेटिव जो स्केड्यूल है इसका अक्टूबर नवंबर 2024 में है। अक्टूबर नवंबर में होता है इसका एग्जाम। और ये इन्होंने एक मोबाइल नंबर दे रखा है, इस पे आप जैसे टोल फ्री नंबर है, बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिलअप करने में तो। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएस में लगभग 4,887 पोस्ट पे यहाँ भर्ती निकाला गया दोस्तों। और हवलदार के लिए 3439 पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी जैसे एज लिमिट अगर बात करें तो 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त को आपको यहाँ पे 18 से 25 वर्ष होना चाहिए एमटीएस के लिए और 18 से 27 वर्ष होना चाहिए हवलदार के लिए सीबीआईसी एंड सीबीएन में। ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह दिया हुआ है। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/8/1999 से 1/8/2006 के बीच में एमटीएस के लिए, और 2/8/1997 से 1/8/2006 जो है हवलदार के लिए। ठीक है, SC ST के लोगों के लिए 5 ईयर का, यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन एज में। इसी प्रकार से और देख सकते हैं नीचे। आप नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड करके एक बार खुद से जरूर देख लीजिएगा। मैं इसको इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। एग्जाम का कुछ पैटर्न इस प्रकार से रहता है दोस्तों। सेशन 1 और सेशन 2 में आपका एग्जाम होता है, मैथ्स और रीजनिंग होता है। 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 60-60 नंबर के, 45 मिनट का समय मिलता है आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए। फिर सेम इंग्लिश और जीके के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलता है, 50 क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपका एग्जाम होता है। और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग एंड मतलब स्टाफ एग्जामिनेशन का ऑप्शन दे रहा है, इसे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो सेम पेज आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करने पे। अगर आपने पहले से कभी एसएससी की वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिलअप वगैरह करा है तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल देना है, पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है और कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया कर रखा है एसएससी की वेबसाइट पे, तो नीचे जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो उस पे जब क्लिक करेंगे न्यू यूजर पे रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको ऐसा पेज आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, फिर पासवर्ड बनाना होगा, फिर एडिशनल डिटेल और फिर डिक्लेरेशन। तो कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स का सारा चीज फिल करना होगा। जो यहाँ पे सबसे पहले डू यू हैव आधार कार्ड यहाँ पूछेगा, तो यस कर देना है अगर आपके पास आधार कार्ड है। तो नो कीजिएगा, तो यहाँ पे नो करने पे यहाँ पे आप पैन कार्ड वगैरह जो भी चीज़ आप देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दीजिए, वही बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर दोबारा से डालना है। आपको टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड में कुछ नहीं डालना है क्योंकि आपने आधार कार्ड यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ऊपर में। और फिर और जब नीचे आएंगे तो कैंडिडेट्स नेम यहाँ डालना है। 10th क्लास के जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे मार्कशीट पे जो लिखा होगा आपका नाम, उसी के अनुसार वही एकदम सेम डालना होता है यहाँ पे। और फिर दोबारा यहाँ पे वही नाम डाल देना है। ठीक है, वेरीफाई कर देना है दोबारा। फिर नीचे पूछेगा हैव यू एवर चेंज नेम, तो क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, तो और नहीं बदला है तो नो कर दीजिए, बदला है तो यस कीजिएगा। यहाँ आपको नया नाम डालना होगा। ठीक है, जो आपने बदल के रख लिया मतलब बाद में बदला है। ठीक है, और फिर उसी न्यू नेम को दोबारा मतलब 10th के बाद अगर बदला हो तब यहाँ पे दोनों बार डालना होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है।
अपना जो भी है आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर दोबारा से यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए इस पर क्लिक करके, ठीक है। इसमें से यह सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और फिर कुछ भी सिलेक्ट करके फिर यहाँ से मंथ और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब और नीचे आइएगा तो यहाँ फादर्स नेम लिखना होगा, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर दिया होगा वैसे ही डालना है, ठीक है। फिर दोबारा से फादर्स नेम यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे दोबारा से मदर्स नेम लिख देना है। फिर नीचे आइएगा तो 10th क्लास का जो जिस बोर्ड से आपने पास किया है 10th क्लास, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे बिहार बोर्ड से किया हुआ है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ से सर्च करके देख लेना है या फिर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जिस भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, और फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है जो आपके मैट्रिक में होगा, ठीक है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होगा, और फिर यहाँ पे वही रोल नंबर दोबारा से लिखना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया हुआ है 10th क्लास, वो लिखना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे दोबारा से वही सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब हाईएस्ट लेवल आपने 12th तक पढ़ाई किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जो भी आपने किया हुआ है, देखिए सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, जो भी आपने किया हो, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर कंप्लीट है तो वही हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, और उसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे वही दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए वही चीज़। फिर नीचे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, मतलब अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जिनका भी फॉर्म आप भर रहे हैं या फिर अपना भर रहे हैं तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डालिएगा तो आपको ओटीपी जाएगा, और उसको ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आएगा इंटर मोबाइल ओटीपी और इंटर ईमेल ओटीपी का, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल ओटीपी को हमने वैलिडेट कर दिया, मोबाइल ओटीपी यहाँ पे डाल के और फिर वैलिडेट का यहाँ पे क्लिक करना होगा, और फिर वैलिडेटेड लिख देगा यहाँ पे ग्रीन कलर से, ठीक है। और फिर ईमेल पे जो ओटीपी गया होगा उसको यहाँ पे लिख के, ठीक है, इसमें लिख के, और यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज पे जब आइएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा, और नीचे कंटिन्यू हमें करना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके रख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए या फिर सेफ जगह पे लिख के रख लीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है। इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जब उस पेज पे आप 7 नेक्स्ट करके इस पेज पे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हेलो कैंडिडेट, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि अभी आपको मैंने लिखने को बोला था, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। और एक और मेल गया होगा और आपके फ़ोन पे मैसेज भी गया होगा दोस्तों, उसमें पासवर्ड दिया होगा, उन लोग के द्वारा एक तो पासवर्ड भेजा गया होगा, कुछ नंबर्स होंगे उसमें 6-7, ठीक है। उसको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके साइन इन करना होगा। साइन इन करके नेक्स्ट पेज में आइएगा तो प्लीज़ सेट ए न्यू पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, और ओल्ड पासवर्ड जो आपने अभी मतलब उसमें फिल किया था उनके द्वारा जो भेजा गया था उसको यहाँ पे लिखना है, और न्यू पासवर्ड आपको यहाँ अपने से बनाना होगा, ठीक है। कैसे पासवर्ड आपको बनाना है, मतलब वो मैं थोड़ा बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे आप किसी का नाम राज है तो आर कैपिटल वर्ड में लिख देना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। ए और जे स्मॉल लेटर में, और @ हैश वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे देना है, और फिर कुछ नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके डाल देना है। मिनिमम 8 मतलब नंबर होना चाहिए, इसमें 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 से 13 के बीच में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना आता है, तो ऐसा पासवर्ड आप बना लीजिए और उसी को यहाँ पे फिल कर दीजिए न्यू पासवर्ड में, ठीक है। यहाँ पे फिल करके आपको फिर नीचे कंफर्म पासवर्ड में दोबारा आपका नया पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ होगा वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भैया न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है, 8 कैरेक्टर होना चाहिए मिनिमम। और फिर ये सारी चीज़ मैंने मतलब आपको बता दिया, जैसे बनाने को बताया है वैसे ही बना लीजिए पासवर्ड, वही बेस्ट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके नीचे जब आइएगा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जो सिर्फ आप ही जानते हैं, वैसा क्वेश्चन कुछ होता है, जैसे कि कहाँ आपका जन्म हुआ था, या फिर आपका फेवरेट मूवी कौन है, या फिर आपका फर्स्ट स्कूल कौन है, ठीक है। तो जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल यहाँ चूज़ कर लीजिए, और अपने पहले स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, व्हाट सिटी वर यू बॉर्न इन, ठीक है। कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो इसमें आप चूज़ कर लीजिए कहाँ आपका जन्म हुआ था, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए उस सिटी का नाम या फिर गाँव का नाम जहाँ भी आपका हुआ था, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फिर से लिखने को आएगा, और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है नया वाला तो वो डाल देना है, और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। अब जो है से आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब लॉगिन कीजिएगा दोस्तों तो एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसमें कैटेगरी सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है EWS SC ST OBC UR जो भी है अनरिजर्व्ड वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। फिर वेरीफाई कैटेगरी यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करना होगा उसी को, ठीक है। फिर नेशनैलिटी यहाँ सेलेक्ट करना होगा आपको, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर जहाँ से भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपके चेहरे वगैरह पे कोई अगर मार्क है तो यहाँ पे लिख दीजिए, और नहीं है तो नो मार्क्स लिख दीजिए, ठीक है, नो मार्क केवल लिख दीजिए।
और फिर यहाँ पे आर यू पर्सन विद PWBD, मतलब आप अगर विकलांग पर्सन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। ठीक है। और फिर नीचे आएगा तो आपको एड्रेस यहाँ पे देना होगा। इसमें विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन तीनों लिख दीजिए। और फिर नीचे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। पिन कोड डाल के और इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज पर, मतलब ऊपर वाला एड्रेस ही आपका सेम है अभी जहाँ आप रह रहे हैं, मतलब दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो यस कर दीजिए। तो सेम ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। और डिफरेंट है तो नो करके आप खुद से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। और सब फिल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे पूछेगा सक्सेस एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो ओके कर देना है यहाँ पे। जब ओके कीजिएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। इसमें डिक्लेरेशन का पेज है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस बॉक्स को चेक करना है और डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू OTR भी कर सकते हैं, मतलब जो आपने अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन फिल किया हुआ है वो दिखा देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है। और उसको देख के फिर डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जब डिक्लेयर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है। और ओके जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जो आपने अभी फिल किया हुआ है। अब इसमें आप नीचे आइएगा तो लाइव एग्जामिनेशंस में यहाँ पे मल्टीटास्किंग और स्टाफ MTS का जो है फॉर्म फिलअप देखिए लाइव एग्जामिनेशन में दिखा रहा है। यहाँ पे अप्लाई पे हम लोग को क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ जाएगा, इसमें इसको पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं फॉर्म फिलअप के दौरान बताता चलूंगा। इस फिल फॉर्म पे हम लोग को क्लिक करना है। फिल फॉर्म पे जब क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने डाला होगा पर्सनल डिटेल्स में ऑलरेडी फिल्ड होगा, वो पहले से ही भरा हुआ होगा। ऊपर से नीचे तक इसे एक बार मिला लेना है और कुछ इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, पहले से जो जो आपने भरा हुआ है और रजिस्ट्रेशन के समय वही सब यहाँ पे भरा हुआ होता है। तो डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं आप, तो डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे फिर ओके कर देना है। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपने जो भी मैट्रिक मैट्रिक या फिर 10+2 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे किसी ने 12th कंप्लीट कर लिया है, अभी ग्रेजुएशन में है तो यहाँ पे 12th सेलेक्ट करना है। और इसके नीचे जो है दोस्तों पहले से ही सारी चीजें भरी हुई है और यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सारा जानकारी देना है, मतलब 10th क्लास का दोस्तों, क्योंकि MTS जो एग्जाम होता है वो 10th क्लास पे होता है, तो वही क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे जो भी नीचे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा वो 10th क्लास का होगा। जैसे यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको 10th क्लास का परसेंटेज यहाँ पे डालना होगा, या फिर अगर आपका CGPA है तो यहाँ पे CGPA डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इसमें आपको पूछ रहा है क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। एज रिलैक्सेशन में अगर आप यस कीजिएगा दोस्तों तो आपको अपना कैटेगरी डालना होगा, मतलब किसके अंतर्गत आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। और क्या आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे इनके द्वारा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती है उसके लिए अवेलेबल रखना चाहते हैं, तो इसमें यस भी कर सकते हैं दोस्तों, नो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग को दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 के बारे में बताना होगा। इसमें एग्जाम सिटी हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। आगे दोस्तों आपसे एग्जाम का मीडियम पूछ रहा है, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारे लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है। आप हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी अपना लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दोबारा से उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है जो आपने ऊपर में सेलेक्ट किया है। आगे पूछ रहा है क्या आप हैंडीकैप पर्सन है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है यस नो करने का, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के समय ही बता दिया था कि नो। आगे दोस्तों आपसे पूछता है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जिससे आपको लिखने वगैरह में दिक्कत होता है, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। फिर आगे आपसे पूछेगा क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर आगे दोस्तों पूछ रहा है स्टेट, UT या फिर CCA, इसमें जो है दोस्तों आपको प्रेफरेंस डालना होता है कहाँ पे आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं। इसमें जो है आपको दोस्तों प्रेफरेंस डालना होता है। ठीक है। किस स्टेट में आप MTS या फिर जो है हवलदार का यहाँ पे से प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है। जो भी आप प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं उसका यहाँ पे नंबर जो सामने, जैसे उत्तराखंड MTS, ठीक है, 22 नंबर है इसका, तो इस बॉक्स में आपको 22 फिल करना होगा। जैसे उत्तराखंड का आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों बिहार लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे तो 24 लिख दूंगा। ठीक है। बिहार MTS को अगर मुझे प्रेफरेंस देना हो तो मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जैसे MTS लिखा हुआ है तो MTS के पोस्ट पे उड़ीसा में आप जैसे अगर प्रेफरेंस लेना चाहते हैं तो 32 आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा सेकंड पे। जैसे बिहार के बाद अगर उड़ीसा आप करना चाहते हैं तो 32 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। तो ऐसे लाइन वाइज प्रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है। और जितना भी दोस्तों आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट वगैरह भरना है वहां पे भर लीजिए। और फिर जैसे आप पूरा भर सकते हैं, जितना यहाँ पे पूरा नंबर वगैरह दिया हो इस बॉक्सेस में पूरा भर सकते हैं। और बाकी सब बॉक्सेस को छोड़ना है, मतलब अब रहने देना है, तो वहां पे एक्स टाइप कर दीजिए। ठीक है। सबसे लास्ट बॉक्स में एक्स टाइप कर देना है। और उसके बाद आप नेक्स्ट बॉक्स में जाएगा, जो ही देखिए सारा बॉक्स अपने आप
पूरा फिल हो जाए, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा सब में, ठीक है। और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग को दोस्तों अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का पेज मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करके लाइव फोटो कैप्चर क्लिक करना होगा और यहाँ पे अलाउ कर देना होगा कैमरा को, और तभी हम लोग को सामने यहाँ पे अपना आपका फोटो दिखाने लगेगा, ठीक है। और इस कैप्चर पे क्लिक करके अपना यहाँ पे फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। और फोटो क्लिक करने के बाद अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत लगता है तो कैप्चर अगेन पे क्लिक करके दोबारा दूसरा फोटो क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो इसको सेव पे हम लोग क्लिक कर देंगे। और फिर आगे दोस्तों अगर किसी का मतलब आपका डिवाइस अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर कैमरा उसका अच्छा नहीं है, तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके अपने मोबाइल से, ठीक है, और एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एसएससी का ऐप है, ठीक है। और उस पे आप फोटो क्लिक करके अपने फोन से अपने मोबाइल से और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं लाइव फोटो, ठीक है। फिर उसके आगे दोस्तों अपलोड या सिग्नेचर का ऑप्शन देता है, और इसका 10 से 20 केबी का साइज होना चाहिए, सिग्नेचर का जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। और जैसे इमेज डायमेंशन दोस्तों एग्जैक्ट होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर का हाइट, ठीक है। और इस प्रकार से इमेज बना के आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे दोस्तों प्रीव्यू फॉर्म का पेज आ गया। यहाँ पे आपने जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक दे रखा है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। आपको एक बार ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिला लेना है। कोई भी अगर दिक्कत लग रहा हो तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक। नीचे यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर भी आपका दिखा रहा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई सिग्नेचर फोटो में दिक्कत लग रहा हो तो आप गो बैक यहाँ से करके एडिट कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक फिल किया हुआ है। अगर आपका सब सही लग रहा है तो सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैप्चा जो है से फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। अभी भी आप दोस्तों एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, गो बैक पे क्लिक करके, और नहीं तो आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली लिखेगा और कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो इसमें दोस्तों घबराना नहीं है। कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग के लिए, ठीक है, ये अभी उनके थ्रू कंटेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया इसलिए ऐसा लिख रहा है, ठीक है। इसमें कोई घबराना नहीं। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप अभी मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद फी पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा और अमाउंट 100 रुपये दिखाएगा जो कि इसका फी है, ठीक है। और पेमेंट पे हम लोग को क्लिक कर देना और उसके बाद पेमेंट कर, आप एसबीआई नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो भी यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, और यूपीआई से करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, और क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर दीजिएगा तो यहाँ पे अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों बता दें योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यहाँ पे हम लोग को ओके कर देना है। हमारा जो है से कंप्लीट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आप एसएससी की मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे। ई रिसीट आ गया, ई रिसीट कैंडिडेट कॉपी, यहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है और जितना हमने पेमेंट करा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कर लेना है रिसीट को। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ। हम लोग को अब होम पेज पे चले जाएंगे।